अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग बाइनांस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग होती है और डॉलर्स में अर्निंग होती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बाइनांस के बारे में बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि बाइनांस क्या है और किस तरह से ट्रेडिंग होती है और अर्निंग किस तरह से होती है इसके अंदर। ठीक है, तो बाइनांस बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसके ऊपर कॉइन्स लिस्टेड होते हैं। कॉइन्स मतलब डिजिटल करेंसी। ठीक है, एक फिजिकल करेंसी होती है जो नोट्स होते हैं, सिक्के होते हैं जो आप लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, और दूसरे डिजिटल करेंसी होती है जैसे बिटकॉइन। ठीक है, और बीएनबी, उसके अलावा इथेरियम, ये सारे कॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन भी कॉइन है जिसकी हज़ारों डॉलर मालियत है। एक कॉइन जो है वो हज़ारों डॉलर का है। ठीक है, और बीएनबी भी एक कॉइन है, उसके अलावा इथेरियम भी एक कॉइन है। इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं जो डिजिटल करेंसी कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी डिजिटल करेंसी है। इनको डॉलर्स के ज़रिए ख़रीदा जाता है और जब इनकी प्राइस, मिसाल के तौर पे अगर बिटकॉइन की प्राइस $47,000 है, ठीक है ना, अगर आप लोगों ने, ये नहीं कि आप लोगों ने पूरा ही ख़रीदना है, आप लोग 0.00001% भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन हैं जो सस्ते हैं। कुछ कॉइन्स जो हैं वो ₹5 का एक कॉइन है पाकिस्तानी। ठीक है ना, जो नए कॉइन्स लिस्टेड होते हैं वो आप लोगों को ख़रीदनी चाहिए। और मिसाल के तौर पे आप अगर कोई कॉइन्स आप लोगों ने ख़रीदा है ₹5 का एक, 50 कॉइन ख़रीद लिए, ₹5 का एक कॉइन ख़रीदा, और उसकी जब प्राइस ज़्यादा होगी वो कॉइन होगा 6-7 रुपये का होगा, उसके बाद आप लोगों ने उसको सेल कर देना है। तो सेल करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो बेसिकली आपका प्रॉफिट होगा, वो आपकी अर्निंग होगी, वो आपने कमाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन तो ज़ाहिर है इतने हज़ारों डॉलर उसकी मालियत है, एक बिटकॉइन जो है वो हज़ारों डॉलर का है। तो लोग क्या करते हैं, अगर जितनी बड़ी ट्रेडिंग होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर लोगों ने, किसी ने एक बिटकॉइन ख़रीदा है और उसकी 1% भी या 0.5% भी उस कॉइन की मालियत बढ़ी है, तो सोचें उस बंदे को कितने ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, हज़ारों डॉलर पड़े होते हैं या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। बाइनांस के ऊपर जाके कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, बाइनांस में इन्वेस्ट करते हैं, बीएनबी में, एथेरियम कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। और आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई कॉइन ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों ने, लोग ये करते हैं कि जब कॉइन की प्राइस ज़्यादा हो रही है या बढ़ रही है तो फिर वो कॉइन को ख़रीदते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। एक चीज़ की पहले ही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोगों उसको ख़रीद लेंगे तो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसकी प्राइस कम ही आएगी। आप लोगों को मशवरा देने लगा हूँ कि कोई भी कॉइन आप लोगों ने ख़रीदना है तब ख़रीदना है जब उसकी प्राइस नीचे है। जब उसकी प्राइस नीचे लो जा रही है फिर वो कॉइन आप लोगों ने ख़रीदना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो जो चीज़ नीचे जा रही है ना, जिस कॉइन की, कि जिसकी प्राइस नीचे जा रही है ना, उसकी प्राइस एकदम से ही ऊपर आएगी। ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर आनी ही आनी है। ये हो ही नहीं सकता कि एक कॉइन की प्राइस नीचे जा रही है तो वो नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी। ठीक है, वो ऐसा तो वो कॉइन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जिस कॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, कम हो रही है, वो कॉइन आप लोगों ने ख़रीदने हैं। वो कॉइन ख़रीदेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, तो फिर आप लोगों ने वो सेल करने हैं। लाज़मी नहीं है कि आप लोगों के पास 50,000 है या लाख रुपये है तो फिर ही आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। कम से कम कोई भी जो कॉइन है वो $10-12 के अंदर आप लोगों ने $10 की इन्वेस्टमेंट, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो $10 की हो सकती है। $10 के आप लोग कोई भी कॉइन ख़रीद सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो बीएनबी है, चाहे वो एथेरियम है, चाहे वो और कोई कॉइन है। आप लोग थोड़ा सा 0.0001% भी ख़रीद सकते हैं, और उसके ऊपर जब वो गिरेगा, जब उसकी प्राइस कम होगी, शर्त ये है कि आप लोगों ने तब ख़रीदना है, और उसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो फिर आप लोगों ने उसको सेल करना है। मेरा मशवरा यही है कि अगर आप लोगों के पास इजाफ़ी या फ़ालतू पैसे पड़े हुए हैं तो फिर ही आप लोगों ने उन पैसों की ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। किसी को पैसे नहीं देने इन्वेस्ट करने के लिए, खुद करनी है, अपने हाथ पे करनी है, अपने मोबाइल पे करनी है, ताकि अगर आप लोगों को पता चले, आप लोगों को कुछ सीखने को भी तो मिले ना, आप लोगों को पता चले
किस तरह से ट्रेडिंग होती है, इस तरह से पैसे लगाए जाते हैं, इस तरह से कॉइन खरीदे जाते हैं, ये मार्केट होती है, एनालिसिस क्या होते हैं, कॉइन की प्राइस कम कैसे हो रही है, कब हुई है और कब ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप लोगों का तजर्बा बढ़ेगा, और आप लोगों का तजर्बा बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों की जो ट्रेडिंग है वह स्ट्रॉन्ग होगी, और आप लोगों की इस तरह से अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बाइनांस के बारे में। अगर आप लोग बाइनांस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और कमेंट्स में लाजमी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट बाइनांस के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, और बेसिक और आसान ज़ुबान में आप लोगों को हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा, जो आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से समझ लग जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।